नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसान सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार किसानों को समझाने की कोशिशें कर रही है। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन धीरे धीरे किसानों का प्रदर्शन अब व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है। किसान नेताओं और किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इसी भारत बंद की चर्चा हो रही है। ट्विटर पर हैशटैग भारत बंद ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग जहां इसके समर्थन में दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। कई पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कृषि बिल पर एनडीए छोड़ने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी भारत बंद को पूरी तरह समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक वीडियो जारी किया है और किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने भी किसानों द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी के नेता भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से भी इस बंद के समर्थन में आने को कहा है। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी किसानों के इस भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि उसके कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से इस बंद में भाग लेंगे। सीपीआईएम ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है कि पार्टी किसानों के इस बंद का समर्थन करेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी भी किसानों के पक्ष में लामबंद हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ हर जिले में उनकी पार्टी किसान यात्रा निकालेगी और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि वो खुद कन्नौज मंडी जाएंगे। उन्होंने सरकार से कानून वापस लेने की भी मांग की है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने भी किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। इन पार्टियों के अलावा डीएमके, सीपीआई, एमडीएमके जैसी पार्टियों ने भी तमिलनाडु में भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। अधिकतर राजनीतिक दल किसानों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी कहा कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। वहीं अभिनेता और राजनेता कमल हसन ने भी किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़ ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का ना होकर पूरे देश में बढ़ चुका है। मंत्री इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि एम्बुलेंस और शादियों के लिए रास्ते खुले रहेंगे। वहीं किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि किसान अपनी मांगों से समझौता नहीं करेंगे। मोदी के मन की बात हम सुन रहे हैं, अब वो हमारे मन की बात सुने। किसान आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी कवायद शुरू कर दी गई है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को दिल्ली बॉर्डर पर उतारा गया है। ये टीमें गांधीगिरी करके किसानों को रोकने की कोशिश करेंगी। इसके बाद भी किसान अगर आगे बढ़ गए तो उनका सामना दिल्ली पुलिस से होगा। दिल्ली पुलिस भी शांति से किसानों को रोकने की कोशिश करेगी। यदि प्रदर्शन इसके बाद भी आगे बढ़ा तो बीएसएफ मोर्चा संभालेगी और किसानों को आगे बढ़ने से रोकेगी। सुरक्षा बलों ने इसकी प्रैक्टिस के लिए मॉक ड्रिल भी की है। वहीं कई कलाकार और खिलाड़ी किसानों के समर्थन में खड़े हैं। गायक दिलजीत दोसांझ ने जहां किसान आंदोलन में हिस्सा लिया और आर्थिक योगदान भी किया, वहीं मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने भी किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस करने के लिए तैयार हैं। किसानों के प्रदर्शन और भारत बंद से जुड़ी जो भी जानकारी होगी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।